तीनों अमीर भाई एक साथ दिखाई दिए। तीनों भाई एक ही समय पर दिखाई दिए क्योंकि वे सभी एक ही लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहे थे। हालांकि लड़की के चेहरे पर बर्थमार्क था। सबसे छोटे भाई को यह इतना अनाकर्षक लगा कि वह बिल्कुल बदसूरत है। हैरानी की बात यह है कि लड़की वास्तव में इस बात से काफी खुश थी। उसने सबसे छोटे भाई को अपना वर बनाने का फैसला किया था, लेकिन छोटा भाई उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। सच्चाई ये थी कि लड़की वास्तव में बहुत सुंदर थी। उसने जानबूझकर अपने चेहरे पर बर्थमार्क बनाया था ताकि उसके परिवार द्वारा उस पर थोपी जा रही अरेंज मैरिज से बचा जा सके। लड़की ने चुपके से उस व्यक्ति को चुना जो उसे सबसे ज्यादा नापसंद करता था, क्योंकि फिर उसे परिवार में शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसे एक भाई ने अस्वीकार कर दिया। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि तीनों भाइयों के व्यक्तित्व बहुत अलग हैं। जल्द ही उस आदमी ने तीनों का परिचय कराना शुरू कर दिया। उसने सबसे छोटे भाई के जल्दबाजी भरे व्यवहार के लिए माफी भी मांगी, लेकिन लड़की को इसकी परवाह नहीं थी। वह भाइयों की ओर भागने के लिए तैयार थी, लेकिन वह सीधे उनकी लग्जरी कार की ओर भागी। इससे सबसे छोटे भाई को लगा कि लड़की गरीब है। लड़की को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वे चारों भाई घर चले गए। लड़की ने हवेली देखकर आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, जबकि तीनों भाई उसके पास से ऐसे गुजरे जैसे कि कुछ खास न हो। उसी समय एक धूर्त महिला जो उस आदमी में दिलचस्पी रखती थी, उसका अभिवादन करने के लिए बाहर आई। वह नहीं चाहती थी कि वह आदमी किसी और से शादी करे। अप्रत्याशित रूप से लड़की चुपचाप उनके पास गई। धूर्त महिला ने लड़की की शक्ल सूरत को तुच्छ समझा। उसने कहा कि वह आदमी उसके जैसी लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा। लड़की ने पूछा कि वह धूर्त महिला कौन है। महिला ने कहा कि वह एक प्रसिद्ध कंपनी की बेटी है, लेकिन लड़की ने ऐसा दिखावा किया कि वह उस कंपनी को नहीं जानती। फिर उसने महिला के हार की भी तारीफ की। लड़की को उम्मीद थी कि वह आदमी उसे भी एक हार खरीद कर देगा। धूर्त महिला ने अहंकार से कहा कि ग्रामीण इलाके का कोई व्यक्ति ऐसी चीजों के लायक नहीं होता। लड़की हैरान रह गई, लेकिन तेशुदा शादी से बचने के लिए उसने जिद की कि उसे वह हार चाहिए। धूर्त महिला ने फिर से उसका अपमान करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बाकी दोनों भाई भी चुपके से हंसने लगे। उस आदमी ने धूर्त महिला को किसी का अपमान न करने की चेतावनी दी। उसने कहा कि लड़की उसकी मंगेतर है, लेकिन धूर्त महिला नहीं चाहती थी कि सीईओ उससे शादी करे। लड़की ने सीईओ का हाथ कसकर पकड़ लिया। धूर्त महिला गुस्से में उसे मारने की कोशिश करने लगी, लेकिन दूसरे भाई ने उसे रोक दिया। धूर्त महिला के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके तुरंत बाद सबसे छोटा भाई आया। उन सभी ने धूर्त महिला को गुस्सा दिलाने के लिए लड़की की तारीफ की। फिर आदमी यह कहकर चला गया कि उसे काम पर जाना है, लेकिन सबसे छोटा भाई लड़की का अपमान करता रहा, ये कहते हुए कि उसे डर है कि वह परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगी। उसने लड़की को घर वापस जाने से मना कर दिया। लड़की ने जोर देकर कहा कि वह गंदी नहीं है। उसने यह साबित करने के लिए अपने जूते भी उतार दिए। लाचार होकर दूसरा भाई उसे कपड़े बदलने के लिए देना चाहता था, लेकिन सबसे छोटे भाई ने उसे रोक दिया। वह चाहता था कि लड़की तुरंत नहा ले। तभी लड़की ने देखा कि कोई गंदा पानी फेंक रहा है। उसने तुरंत सबसे छोटे भाई को अपने सामने खींचकर उसकी रक्षा की। फिर उसने उसकी ओर से वहां मौजूद लोगों से माफी मांगी, लेकिन सबसे छोटे भाई के आक्रामक रवैये से लड़की भड़क गई। वह तुरंत वहां से चली गई। बाद में सबसे छोटे भाई ने चुपके से लड़की को बुरा भला कहा। दूसरे भाई ने कहा कि यह सब छोटे भाई की गलती है। पता चला कि गंदा पानी खुद छोटे भाई ने ही फेंका था। लड़की ने तुरंत नए कपड़े पहन लिए। तीनों भाई और उनके दादाजी उसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल शादी दादाजी ने ही तय की थी। वे चाहते थे कि लड़की तीनों में से किसी एक को अपना मंगेतर चुने।